दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पूरे बिहार में जो है भूमि सर्वे का काम किया जा रहा है, बिहार सरकार के द्वारा। ऐसे में सुनने को आ रहा है कि 90% लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। जी हाँ, जो आवेदन लोग भर रहे हैं उसमें त्रुटि होने के कारण उनका फॉर्म जो है निरस्त हो जा रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मुख्य कारण है फॉर्म का निरस्त होने का, वो है वंशावली का गलत तरीके से बनाना। जी हाँ, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं कि उनका वंशावली कैसे बनाना है, कैसे वंशावली को बना के अपने भूमि का सर्वे कराना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीका कि आप जो है अपनी वंशावली कैसे बनाएंगे ताकि आपका फॉर्म निरस्त न हो और आप अपने जमीन का सर्वे करा सकें। तो आपसे निवेदन है कि यदि पहली बार चैनल पर आए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइबर का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि और लेटेस्ट जो भी वीडियो हो सर्वे से संबंधित वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इस तरह का एक सादा पेपर लेंगे, बिल्कुल प्लेन पेपर आपको लेना है। रोलदार पेपर आपको नहीं लेना है, ऐसा एक सादा पेपर लेना है। और सबसे पहले ऊपर आपको क्या करना है, लिखना है कि वंशावली। इस तरह से आप वंशावली लिख लेंगे। वंशावली लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आपसे निवेदन है कि ना पूरा वीडियो आप देखिएगा और एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ से जब आप वंशावली शुरू करिएगा तो एक लाइन यहाँ आएगा। लाइन आने के बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले आप नाम उनका लिखिएगा जिनके नाम से जो है आपका खतियान है, जिनके नाम से ज़मीन आपका रजिस्टर 2 में दर्ज है। तो सबसे पहले जिसे मान लीजिए मेरा हो गया बंधन राय, ये हो गया। अब बंधन राय जो जिनके नाम से खतियान दर्ज है उनका नाम होने के बाद अब यहाँ पे आपको लिख देना है ब्रैकेट में रैवत। एक एक चीज़ आप ध्यान से समझ ले जाइएगा क्या क्या लिखना है। इसको आप पे लिख लेना है रैवत या खाताधारी, रैवत ही ठीक होगा। रैवत लिखने के बाद एक लाइन यहाँ लीजिएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा कि ऐसा ही जो है बिल्कुल लाइन खींचिएगा, इसको थोड़ा सीधा खींचिएगा, ये एरो बनाते जाइएगा। उसके बाद लाइन खींचने के बाद अब इनके कितने बेटे या बेटियां हैं, याद रखिएगा केवल बेटों का ही नाम आपको वंशावली में नहीं लिखना है। बार बार रिजेक्ट होने में एक यह भी कारण है कि लोग जो है बहनों का नाम छोड़ दे रहे हैं, बेटियों का नाम छोड़ दे रहे हैं, केवल अपना ही भाइयों का और अपना नाम बेटों का नाम वंशावली में दर्ज कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका आवेदन जो है निरस्त हो जा रहा है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है कि इनके जैसे बड़े बेटे का नाम, तो इनके मान लीजिए कि जो बड़े बेटे हैं उनका नाम लिखना है यहाँ पे। इनके 2 बेटे होंगे, एक का नाम है श्याम सुंदर मिश्रा और दूसरे इनके बेटे का नाम नथुनी मिश्रा और इनकी एक बेटी हैं जिनका नाम जो है जयंत्री देवी। यहाँ पे आपको लिखना है ये हैं पुत्र, ये हैं पुत्र, ये हैं पुत्री।
ये आपको गलती नहीं करना है। ये क्या करते हैं लोग, सिंपली नाम लिख के बाकी उनसे रिलेशन क्या है, रैवत से रिलेशन क्या है वो नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है वंशावली गलत माना जाता है और उनका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाता है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आना है कि अब एक एरो यहाँ बना के और लाइनिंग करना है, यहाँ पे बनाना है। उसके बाद यहाँ जो है अब श्याम सुंदर मिश्रा का जो वंशज है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे श्याम सुंदर मिश्रा के कितने लड़के हैं और कितनी लड़के हैं सबका नाम लिखना है। तो सबसे पहले नित्यानंद मिश्रा, दूसरे उनके लड़के हैं सर्वानंद मिश्रा, फिर तीसरे लड़के नहीं हैं, लड़की हैं, उनकी मान लीजिए कि 3 लड़कियां हैं। तीनों का लड़कियों का नाम लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे पुत्र पुत्र पुत्री पुत्री पुत्री। देखिए ये इस तरह से आपको बनाना है। इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो समझिए कि आपका आवेदन जो है निरस्त होगा। अब चूंकि इसमें आवेदक का नाम लिखना है, देखिए आपको वंशावली वहीं तक ले जाना है जहाँ तक आवेदक का नाम आ जाता है। जैसे मान लीजिए आवेदक इसमें हो गए ये, तो यहाँ पे पुत्र लिखेंगे और यहीं पे लिखेंगे आवेदक। ठीक है, इस तरह से आपको वंशावली बनाना पड़ेगा, बिल्कुल स्पष्ट बनाना है। उसमें कहीं कोई त्रुटि होगा आपका काम खराब हो जाएगा। और इसको बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि इसे सरपंच जो हैं आपके ग्राम कचहरी के जो सरपंच हैं उनसे आप जो है प्रमाणित करा लीजिए। देखिए वैसे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं स्वप्रमाणित है स्वप्रमाणित है, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्वप्रमाणित दिया हुआ मान्य लगभग नहीं हो रहा है, बहुत जगह से ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो सिंपली तौर पे आप अपने ग्राम कचहरी के जो सरपंच हैं उनसे मिलिए और जो आप वंशावली बनाने हैं उसको सत्यापित करा लीजिए। बस इस तरह से आपको वंशावली बनाना है। उसके बाद मान लीजिए कि यदि आवेदक का नाम, मान लीजिए कि यदि इनके पुत्र यदि आवेदन किए होते वंशावली के लिए, इनके पुत्र आवेदन किए होते कि मुझे अपने ज़मीन का सर्वे कराना है, तो फिर इनका वंशावली पूरा बनाना पड़ता और फिर जो आवेदक हैं उनके नाम तक बनाना पड़ता। तो आप समझ गए होंगे कि गलती कहाँ हो रही है, उसको एक बार आप ये देख लीजिए और उस गलती को सुधार करके और आप वंशावली बनाएं। जो हमने बताया है उसी तरह से नियम का फॉलो करके आप जो है अपना वंशावली बनाएं। आवेदन भी भरते समय उसमें बारीकियों से देखना पड़ेगा। बहुत सारा लोगों का जो प्रपत्र 2 है उसमें भी दिक्कत है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको प्रपत्र 2 को कैसे भरना है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।